के डायरेक्टर हैं और ये हमें बताएंगे कि ये परीक्षा होती कैसे है और इतना सिस्टमैटिकली कोचिंग माफिया और एनटीए मिलकर कैसे इस गोरख धंधे को, कैसे इस बेईमानी को, कैसे इस कदाचार को और कैसे इस फ्रॉड को और कैसे इस पेपर लीक को अंजाम देते हैं। अमित जी बताइए। थैंक यू आप यहाँ बुलाने के लिए मुझे सबसे पहले। और मैं अपना जो पॉइंट रख रहा हूँ, हमारी इसके पहले भी सर के साथ एक बार डिबेट हो चुकी है, मुझे डेट याद है 14 जून 2024। हम इसी टेबल पे बैठे हुए थे और ये डिबेट कर रहे थे। नीट का पेपर लीक हुआ था, जगह सेम थी, सीकर राजस्थान। उस समय भी हमने कहा था कि कोचिंग सिंडिकेट जो भी लोग चला रहे हैं उन्हीं के स्कूल हैं, उनके स्कूलों को चिन्हित किया जाए और वहाँ पे जो भी सेंटर जा रहे हैं उनको सीबीएसई बैन करे या ब्लैक लिस्ट करे। फिर भी नहीं माना गया। झुंझुनू में उस समय भी हुआ था, सीकर में हुआ था, अब की बार फिर सीकर ब्लैक लिस्ट है और सीकर से पेपर आउट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आते हैं ये लोग जो एनटीए की आंसर की आने से पहले रिजल्ट सेलिब्रेशन करने लगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि टॉपर हम ही दे रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस या कहाँ से आया? अच्छा? जी बिल्कुल। आप उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाओ, चाहे उनके सोशल मीडिया पे चले जाइए। एनटीए की आंसर की मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनटीए की आंसर की आने से पहले सीकर में सेलिब्रेशन था कि फर्स्ट रैंक हम दे रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आप अंदर तक लिप्त हो। एनटीए की शुचिता पे सवाल उठाया जा रहा है। मैं एनटीए के बारे में बताऊं, 2024 में सर आप बोल रहे हैं कि जांच होगी, 2024 की जांच शीट कहाँ है? 2016 में जो प्रॉब्लम हुई उसकी जांच शीट कहाँ है? 2015 की कहाँ है? तो ये जो है ना, आपने जांच बैठाई, क्या रिजल्ट आया, आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, जरूर बताएं आप सबके सामने। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सर आपको बताऊं, बहुत अजीब लगेगा कि 17 साल से लेकर 25 साल के बच्चे हमारे नीट एस्पायरेंट होते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अभी सिस्टम में बिलीव करने की कोशिश करते हैं और आप पहले ही क्षण में उनका पूरा बिलीव तहस नहस कर देते हैं। आप कैसे बना लोगे सिस्टम? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप युवाओं को साथ में, युवा नौजवान है, लड़के बिल्कुल अभी जस्ट उनको वोट देने का अधिकार अर्ली एंगेज है, अर्ली 16-17 साल के बच्चे हैं और वो हाइपर फ्रस्ट्रेटेड हैं। अगर ऐसे में किसी भी बच्चे ने कुछ भी ऊंच नीच, कौन जिम्मेदार होगा इसका? बताएंगे आप? बच्चा सेलेक्ट हुआ, इसी डिबेट में मैं लाया था एक बच्चे को पिछली बार, मैं नाम बता सकता हूं उसका। वो सेलेक्ट हो रहा है और वो आज सुबह मुझे कॉल किया कि सर क्या होगा। हमने कहा चलो बात करते हैं, अपनी बात उठाते। का नहीं सर, मुझे सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है। ऐसा सिस्टम बना रहे हो आप लोग। मतलब मुझे नहीं पता, छोटे बच्चों के साथ पेपर का खरीद फरोख्त करके किस स्तर की राजनीति करो, क्या करो, मुझे नहीं मालूम है। मैं टीचर हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इसको सोल्यूशन चाहिए, दैट्स इट। तो ये बार बार हो रहा है सिस्टम में? एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, हर बार सुनियोजित है। मैं कहूंगा ये सुनियोजित है। 2015 में भी हुआ था। मतलब पेपर लीक को भी नीट का होना, किस स्तर पर पेपर बनते हैं, कुछ आइडिया है आपको? पेपर कोई एजेंसी को काम मिलता होगा जी, टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। और एनटीए नीचे काम देती है? एनटीए नीचे काम देती है, प्रिंटिंग से लेके इतने भी कि शायद उनके बंदे अंदर हों या अंदर से कोई सपोर्ट कर रहा हो या गवर्नमेंट की मिली। मैं किसी को नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, बट मैं ये जानता हूं कि लूप एनटीए ही दे रहा है जहां से पेपर लीक हो रहा है। अगर एनटीए ने जानते सीसीटीवी, जीपीएस, जैमर, बायोमेट्रिक्स लगाने के बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं। सीधी बात यह है। बिना एनटीए के शामिल हुए, एनटीए के शामिल हुए ये लीक संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकता। करेक्ट जी। इतने लेयर की सिक्योरिटी है जी। ओके।